हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन वेयर आई विल बी डूइंग 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी, जिसके आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दैट यू विल स्कोर वेल इन एटलीस्ट द ज्योग्राफी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सो लेट अस क्विकली बिगिन। इसके अलावा इफ यू वॉच द 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी तब भी आपका फायदा है, बट आई एम जस्ट डूइंग दिस कि छोटे ड्यूरेशन में आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन एंड द प्रीवियस सेशन जो हमने किया था 10 क्वेश्चंस दैट विल सेव यू इन हिस्ट्री, तो मेक श्योर जो नीचे लिंक दिया गया है उसके डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कीजिए और यू कैन डाउनलोड द एंटायर पीडीएफ। ठीक है, फ्रॉम दैट लिंक यू जस्ट हैव टू साइन इन टू वेदांतु, फोन नंबर ओटीपी, साइन इन टू वेदांतु, यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल द सेशंस पीडीएफ। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 10 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड साथ में आई एम ऑल्सो गोना बी गिविंग यू 5 MCQ क्वेश्चंस एज होमवर्क। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अंडर द ऑप्शन ऑफ टेस्ट असाइनमेंट। ठीक है, तो आप उसको दबाओगे तो यू विल बी एबल टू डू द टेस्ट असाइनमेंट विच इज लाइक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, चलो वीडियो को जल्दी से थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर हियर फॉर यू। अगर साल के शुरुआत से हमने आपका हाथ थामा है तो अभी छोड़ेंगे नहीं। वी विल मेक श्योर कि अच्छे से आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो जाओ और पेपर बिल्कुल लड्डू आपको लगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। There is enough for everybody's need but not for everybody's greed. Explain the essence of this statement. अब क्वेश्चन किस तरीके से भी आए, जैसे आपको लगे कि यार ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है। आपको लिखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डूइंग डेवलपमेंट बाय नॉट डैमेजिंग द प्रेजेंट जनरेशन, बाय विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बाय यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली, बट ऑल्सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसकी नीड क्या है? इसकी नीड इसीलिए है क्योंकि रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर यूजिंग रिसोर्सेज एट अ वेरी फास्ट रेट, है ना। अगर हमने इसी फास्ट रेट से करते रहे तो देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इस ओवर यूटिलाइजेशन के वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज भी हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया, राइट। फिर आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड बाय सम ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, because of which our society is now divided between haves and have-nots, है ना। inequitable distribution of resources हो रहा है, right, and our planet could be in danger। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम resources को sustainably use करें, judiciously use करें। ठीक है, Analyze the measures adopted to prevent soil erosion. Enumerate the natural resources which lead to soil erosion. अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल तरीका क्या है ना सॉइल इरोजन का, तो आप बोल सकते हो कि यार वाटर, विंड, ऑल ऑफ दिस कॉजेज या फिर अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें जो है सॉइल इरोजन कर सकती है। और मैनमेड क्या रीज़न है? डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, है ना। ऑल ऑफ दीज आर रीजन्स फॉर सॉइल इरोजन, मतलब द लाइक ह्यूमन फैक्टर्स। अब व्हाट आर द मेजर्स टू इंश्योर कि सॉइल इरोजन ना हो? पहला है एफॉरेस्टेशन। क्यों? आप फिर उसको एक्सप्लेन भी करो कि एफॉरेस्टेशन इसीलिए है क्योंकि व्हेन यू ग्रो ट्रीज द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर, दैट प्रिवेंट्स इरोजन ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल भी अच्छी रहती है। ठीक है, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग। यहाँ आप लिख सकते हो कि बिकॉज अ लैंड इज ओवर यूटिलाइज्ड एंड लैंड इज नॉट गिवन टाइम टू रिप्लेनिश इटसेल्फ। लैंड को टाइम नहीं दिया जाता कि वो रिप्लेनिश करे, वापस से जो है क्रॉप्स को ग्रो करे, ग्रास को ग्रो करे। इसीलिए ओवर ग्रेजिंग के वजह से जो है वहाँ पर ग्रास ग्रो नहीं करती और सॉइल इरोजन आराम से हो सकता है, लैंड की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, मैनेजमेंट ऑफ ओवर ग्रेजिंग लिख सकते हो। तीसरा जो है सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग के वजह से जो वाटर है उसका स्पीड कम हो जाता है विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कॉन्टूर प्लाउइंग कर सकते हैं, है ना। पांचवा आप लिख सकते हो स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं।
जिसमें आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स जो है 2 डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑल्टरनेटिवली इन ऑर्डर टू एंश्योर कि सॉइल को रूट्स होल्ड करे और सॉइल इरोजन ना हो, है ना। शेल्टर बेल्ट्स कर सकते हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो और समझा भी सकते हो। शेल्टर बेल्ट्स होता है व्हेन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड अक्रॉस द फील्ड, यू नो, अराउंड द फील्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम विंड इरोजन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, there are many ways to solve the problems of land degradation, substantiate the statement with illustration। अब land degradation के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट, बट आपका आंसर वही सब आएगा जो हमने अभी किया। इसमें आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर डाल सकते हो कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड को प्रॉपरली मैनेज करना, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लैंड डिग्रेडेशन। सो दैट इज द एक्स्ट्रा पॉइंट दैट यू कैन ऐड। ठीक है, चलो गाइज, बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गाइज, आई एम श्योर मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि आज हमारे दिस इज द लास्ट डे वेर यू कैन गो टू द वेदांतु प्लेटफॉर्म एंड फॉर फ्री आप अपने डाउट्स जो है सॉल्व करा सकते हो फ्रॉम आवर 2 महान टीचर्स, अनन्या सर एंड दीपक सर। सो मेक श्योर कि आप इस पर एनरोल जरूर करना, ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Describe any 4 traditional methods of rainwater harvesting adopted in different parts of India। तो इसमें आप हिमाचल प्रदेश में या वेस्टर्न हिमालयाज में कुल्स और गुल्स के बारे में लिख सकते हो, जो इनंडेशन चैनल्स होती है, जिसको आप ज़मीन पे एक तरीके से चैनल बनाते हो जिससे रेन वाटर को डाइवर्ट किया जाए फॉर इम्पॉर्टेंट पर्पसेस। वैसे ही राजस्थान में खादिन्स और जोहाज हो गए, जहाँ पर आप एग्रीकल्चरल फील्ड को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स और पानी को वहाँ पर कलेक्ट करने दे सकते हो जिससे लैंड मॉइस्चर हो जाए, है ना। नॉर्थ ईस्ट एरिया में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन यूज होता है, ठीक है। वैसे ही राजस्थान में बहुत जगह रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स यू कैन राइट। टंकास, इनंडेशन चैनल्स, रूफटॉप रेन वाटर, हाँ, तो डन। Explain any 5 institutional and technical reforms brought by the government to improve the condition of Indian agriculture। या Mr. Singh cultivates rice in Punjab, how does he ensure higher productivity of the crop। तो ये वाला इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी है ना कि यार ये तो राइस ग्रो करता है, वो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता है, तो ये भी आप इस तरीके से यहाँ पर ही आंसर अपना निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, पहले हम ये वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन कर सकते हैं। मिस्टर सिंह जो है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप, है ना। जो गवर्नमेंट वेदर बुलेटिन्स दे सकती है उसको देख सकते हैं टू मेक श्योर कि सही तरीके का वेदर है फॉर द क्रॉप दैट ही वांट्स टू ग्रो, राइट। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। मतलब यू आर काइंड ऑफ पिकिंग अप पॉइंट्स फ्रॉम दिस आंसर ओनली। बट गवर्नमेंट क्या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाए हैं, तो गवर्नमेंट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए थे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लैंड कंसोलिडेशन किया, है ना, सारे लैंड को कलेक्ट किया इन ऑर्डर टू मेक श्योर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, राइट। वैसे ही जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इंस्टीट्यूशन शुरू किया जहां पर फार्मर्स विल गेट फेयर प्राइस फॉर द क्रॉप्स दैट दे ग्रो, क्रॉप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का कॉन्सेप्ट दिया, है ना। आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन था जहाँ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया गया जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े और लोगों तक फूड सिक्योरिटी पहुंचे, राइट। तो प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन डिजीज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप लॉसेस। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बैंक्स जो लोगों को, फार्मर्स को क्रेडिट देगा एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। चौथा है स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, जिससे फार्मर्स को पता चले ऑन द टाइमली बेसिस कि क्या वेदर होगा, क्या उन्हें गाइडेंस मिले हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, टू एंश्योर कि उनको फेयर प्राइस मिले अपने प्रोड्यूस का और उनको कोई मनी लेंडर एक्सप्लॉइट ना करे, राइट। एंड प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन सच एज फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। एग्रीकल्चर गिव्स अ बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमें कैसे कह सकते हैं, पहला तो हम लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, शुगर हो गया, ऑल ऑफ दैट। दूसरा हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है काफ़ी सारे लोगों को, है ना, इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री। और क्या कह सकते हो,
हाँ, मार्केट एक्सपेंशन इज एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, हम लोग फिर पीछे भी जाएंगे आंसर पढ़ने. तो मार्केट एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर इज अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, है ना, तो इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये जो है इंडस्ट्री का जो सामान है ये एग्रीकल्चर में यूज होता है ना. तो एग्रीकल्चर जो है ये अगर अच्छा करेगा तो वो सामान खरीदेगा इंडस्ट्री का और इंडस्ट्री का मार्केट एक्सपेंशन में हेल्प करेगा. सो लेट्स लुक एट द आंसर. पहला है रॉ मटेरियल सप्लाई, कि एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करती है टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, राइट. तो अगर हेल्दी एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा तो इट विल बूस्ट द प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. दूसरा है मार्केट एक्सपेंशन. एग्रीकल्चर इज अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया. तो अगर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है तो दिस विल लीड टू लार्जर मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स, है ना. कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, अप्लायंसेस भी, क्योंकि अगर फार्मर्स अच्छा कमाएंगे तो वो और भी इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदेंगे. तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एक हेल्दी एग्रीकल्चरल सेक्टर इंश्योर्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल वर्कर्स बने और ज़्यादा एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंडस्ट्रीज में भी काम करें, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, विच विल बूस्ट द रूरल सेक्टर. तो क्वेश्चन जो आंसर है थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, इसके 2-3 पॉइंट्स आप याद कर लो और बाकी खुद आप अपने दिमाग से लिख सकते हो. Question 7. Non-conventional resources are the best option to conserve the natural resources. Why is there a pressing need to use non-conventional energy resources? तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है. हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करना चाहिए? क्योंकि पहला जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो लिमिटेड है और एग्जॉस्टेबल है ना, वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, जो इन अनकन्वेंशनल सोर्सेज है वो एग्जॉस्टेबल नहीं है, वो रिन्यूएबल है एंड दे आर ऑल्सो नॉट पॉल्यूटिंग, या फिर लेस पॉल्यूटिंग और नॉट पॉल्यूटिंग आप लिख सकते हो. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनर्जी एफिशिएंट बने एज अ कंट्री. हम नहीं चाहते ना 50 साल बाद हम बाकी देशों पर डिपेंडेंट हो फॉर बेसिक एनर्जी रिसोर्सेज. तो टू बी एनर्जी एफिशिएंट एंड सफिशिएंट एज अ कंट्री इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अपना इन्वेस्ट करें और उसको जो है बेटर बनाएं. ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगा अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी करेंगे, नहीं. तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. 8वां, हाउ इज द माइनिंग एक्टिविटी जुडिशियस टू द हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड एनवायरनमेंट. अब आई टोल्ड यू कि ऐसे जनरल क्वेश्चंस बहुत आते हैं ज्योग्राफी में, है ना. तो आप क्या लिखोगे कि माइनिंग जो है पल्मोनरी और रेस्पिरेटोरी डिजीजेस करता है माइनर्स को. कभी कभी रूफ ऑफ द माइनर्स के सर पे गिर जाती है विच कैन कॉज एक्सीडेंट्स. फायर हैजार्ड है, और क्या लिख सकते हैं, इट्स अ फायर हैजार्ड, है ना. और आप ये लिख सकते हो कि माइनिंग से काफ़ी ज़्यादा वेस्ट जनरेशन होता है जो पानी में डाल दिया जाता है विच मेक्स वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ऑल्सो एक्वेटिक लाइफ खराब कर देती है, लैंड का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है, डिसरप्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. इट इज़ नोन एज अ किलर इंडस्ट्री क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाते हैं. ये सब लिख सकते हो. Analyze the role of manufacturing sector in the economic development of India. Economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. Okay, तो अगर इसमें आपको पता है कि आपके 4 keywords है. पहला, modernizes agriculture, है ना. आपको पता है कि इंडस्ट्री जो है थ्रेशर बनाता है, ट्रैक्टर बनाता है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बनाता है. ऑल ऑफ विच व्हेन इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है एंड हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है. दूसरा है इट रेड्यूसेस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना. वो इंश्योर करता है कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे देश में कम हो, क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्री आती है वहाँ लोगों को जॉब्स मिलती है, रीजनल डिस्पैरिटी कम होता है ना. लोगों का डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर भी कम होता है. ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. क्यों आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी बनता है, जो भी प्रोड्यूस होता है वो बहुत हाई वैल्यू का होता है. इट इज़ ऑफ वेरी हाई वैल्यू एंड दैट इज़ वाई इट विल लीड टू अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. ठीक है, तो आप तो इसीलिए बिकॉज आवर कंट्री हैज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इट इंश्योर्स दैट आवर इकोनॉमी इज प्रॉस्पेरस. चौथा पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज. यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का सामान एक्सपोर्ट होके इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लाता है. ठीक है, मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. एक्सप्लेन एनी. ओके, फाइनल क्वेश्चन 10th. तो गाइस मैं कह रही हूँ ये 10 क्वेश्चंस कर लो. अगर ज्योग्राफी में कुछ नहीं आता ये 10 करके चले जाओ. ठीक है,
Explain 3 steps to be taken to minimize environmental degradation by industries. Industrial pollution of fresh water can be reduced. कैसे करना है? तो यार देखो, इसमें आपको बेसिक लिखना है. आपको पहले लिखना है कि इंडस्ट्रीज को अपना वाटर रीयूज और रिसाइकल करना चाहिए, है ना. फिर सेकंड आप लिख सकते हो कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनका हॉट वाटर होता है, तो वाटर को कूल डाउन करना चाहिए, फिर उसको उसका वेस्ट हटा के उसको ट्रीट करके जो है वाटर को फिर वाटर बॉडी में डालना चाहिए, नहीं तो पानी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है और एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाती है. ठीक है. तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि फिर आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो कि हाँ, जो इंडस्ट्रीज है उसको वेस्टेज कम करना चाहिए बाय मैक्सिमम ऐश यूटिलाइजेशन एंड यूजिंग वेस्ट, है ना. आप इस तरीके से जनरल पॉइंट्स भी अपने लिख सकते हो. ठीक है. तो मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर बाय यूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन सक्सेसिव स्टेजेस, हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्ट करो टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ट्रीटिंग वाटर हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. जो पार्टिकुलेट मैटर है इन दी एयर उसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स. ये 3 ना, ये याद कर लो किसी तरह. ठीक है. और लिख के आ जाओ. Alright, तो actually technically all your 10 questions are done, but I think this is an extra map question. कर लेते हैं. Indian National Congress took place at this place in 1920. तो यहाँ पर है, तो obviously it is in West Bengal. So answer is Calcutta, right? Sorry, the place where Mahatma Gandhi broke the salt law. तो आपको पता ही है कि आंसर है दांडी, है ना. आंसर इज दांडी. ओहो, द कोल माइन इन तमिलनाडु. तो आपको पता है कोल माइन इन तमिलनाडु इज नेवली. डैम बिल्ट ऑन रिवर चेनाब इज सलाल इन जम्मू एंड कश्मीर. लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट, अब मुझे नहीं पता बट आंध्र प्रदेश में है, और मुझे पता है आंध्र प्रदेश में जो सी पोर्ट है वो विशाखापट्टनम है ना. तो अगर हमको करना है तो आप फिर उसके बाद मार्क कर लो कि नेवली, विशाखापट्टनम, है ना, एंड नोएडा सलाल डैम. ठीक है. चलो, अब होमवर्क के लिए 2 चीज़ें हैं. एक तो आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके. इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना. मेरे हिसाब से केस बेस्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी में डेफिनेटली आएगा. ठीक है. वाटर रिसोर्सेज से आएगा. Alright, and the other assignment is something that is there in the description box below. तो लिंक दबा के टेस्ट असाइनमेंट कर देना और let me know your score in the comment section below. So that is it for today's session. Do not forget to give a thumbs up, share this video with your friends, subscribe to the channel. Bye bye.